चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स को आज दिल्ली लाया जाएगा और यहीं से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहीं से गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। लूथरा ब्रदर्स जो अपने उनके क्लब में लगी आग के बाद वो विदेश भाग गए थे, अब उन्हें आज दिल्ली ले आया गया है। तस्वीरें आप देखिए, लूथरा ब्रदर्स जिन्हें भारत लाया गया है। गोवा स्थित इनके क्लब में आग लगने के बाद लूथरा ब्रदर्स वहां से भाग गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की थी और उसके बाद पता चला था ये विदेश भाग गए हैं वहां से। आज अब से कुछ ही देर पहले लूथरा ब्रदर्स को भारत लेकर आया गया है, जहां से अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू होगी। पूछताछ उनसे इस मामले में होगी, किस तरीके से अनियमितताएं बरती गई क्लब के संचालन में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स जिनको दिल्ली लाया गया है, उन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लूथरा ब्रदर्स ने गोवा में किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर क्लब बनाया था और तमाम अनियमितताएं वहां पर की थी। इतने नोटिस के बावजूद भी वहां पर उनका वो क्लब चलाया जा रहा था, जिसमें आग लगी थी और 25 लोगों की जान चली गई थी। आज लूथरा ब्रदर्स जो कि इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद विदेश भाग गए थे, उन्हें दिल्ली लाया गया है, भारत लाया गया है। यहाँ से अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल को आगे जांच टीम बढ़ाएगी। इस मामले में जांच की जा रही है, लगातार पूछताछ, जो भी इस मामले में संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ इस मामले को लेकर की जा रही है। तोतरी गोवा के अरपोरा गांव में लूथरा ब्रदर्स का नाइट क्लब जिसमें आग लगी थी, इसके जो मालिक गौरव और सौरभ लूथरा, जो कि वहां पर लगी आग के बाद जो हादसा हुआ था वहां भाग गए थे विदेश। उनके बाद लगातार पुलिस की टीम ने कई जगह पर छापेमारी की थी। लूथरा ब्रदर्स 2 बजे 1:55 पर IGI एयरपोर्ट पर लेकर आया गया उन्हें। क्लब में उनके में आग लग गई थी गोवा में, और उसके बाद ये भी पता चला था जांच में कि कई बार नोटिस दिया गया था इस क्लब को बंद करने के लिए। कई और अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई थी, जिसके चलते उसके बावजूद भी ये क्लब यहाँ पर चलाया जा रहा था धड़ल्ले से। और पिछले हफ्ते ही गुरुवार को IB की जो टीम है, अधिकारियों की एक टीम लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए थाईलैंड गई थी, क्योंकि थाईलैंड भाग गए थे दोनों लूथरा ब्रदर्स इस घटना के बाद से। उनके क्लब में जैसे आग लगी थी और 25 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद जांच टीम जिस तरीके से उन्हें तलाश कर रही थी, पता चला था थाईलैंड दोनों भाई भाग गए हैं। और उसके बाद दिल्ली में भी कई जगहों पर दबिश दी गई थी। दिल्ली में उनके बिजनेस पार्टनर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अजय गुप्ता को। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद गोवा पुलिस ने बताया, ये भी जा रहा है कि लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा पुलिस उन्हें गोवा लेकर जाएगी। तो दिल्ली एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटियाला हाउस कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा पुलिस इन्हें गोवा लेकर जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनाने और अन्य कानूनी प्रक्रिया के कारण लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने में इतना वक्त भी लगा। 10 दिन पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों की सूचना पर फुकेट में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था लूथरा ब्रदर्स को। इस मामले में अजय गुप्ता, जो कि लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर है, उसको पहले ही दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। अजय गुप्ता समेत 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। लोग यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। गोवा की पुलिस जो है, जो औपचारिक कागजी कार्रवाई होती है वो अंदर एयरपोर्ट के कर रही है गिरफ्तारी की। और गौरव और तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद में अब उनका ट्रांजिट रिमांड लेगी। पटियाला कोर्ट में देखने वाली बात होगी पुलिस क्या क्या प्ली देती है इनको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के लिए, क्योंकि इसमें कई सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। कुछ बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं सौरभ और गौरव लूथरा ने कई सारे नाइट क्लब में अंडरवर्ल्ड का तो पैसा नहीं लगाया है, आखिर इनको फाइनेंस करने वाले अजय गुप्ता कौन है, ये सारी जो बातचीत है। और अभी तक इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो अब जो है वो 8 लोग टोटल गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से भरत की भूमिका क्या है, जिनको ये ऑपरेशंस हेड बताते थे, लेकिन जब NDTV की टीम उसके घर पहुंची थी भरत कोहली के, तो देखा गया कि उसका जो घर है वो बहुत ही एक संकरी गली में एक छोटा सा घर है और ये उसको ऑपरेशंस का हेड बता रहे थे। तो आखिर ऑपरेशंस का अगर हेड होता तो वो बड़े से घर में और अच्छे तरीके से रहता, लेकिन उसके परिवार के लोग
लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि वो कभी कभार उनकी गाड़ी चलाता था सौरभ और गौरव लूथरा की, और उसके अलावा उसका कोई संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। तो निश्चित तौर पर ये सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं जो है वो दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि इसी रूट से अभी इनको जो है वो यहाँ से ले जाया जाएगा और फिर द्वारका की तरफ ले जाया जाएगा। एक पूरा लंबा काफिला इनके साथ में होगा, सिक्योरिटी के तमाम सारे बंदोबस्त किए गए हैं, रूट तय किए गए हैं, और फिर इनको द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद में इनको पटियाला कोर्ट में 4 से 5 बजे के बीच में पेश किया जाएगा। बहुत सारी अहम कड़ियां जो है वो गौरव और सौरभ लूथरा से मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हत्या अग्निकांड है। इसमें 25 लोग मारे गए हैं। आप ऐसे परिवार से आप देखिए कि बहुत सारे लोग उसमें 19 लोग उनके स्टाफ के लोग थे। एक भावना नाम की महिला है जो कि गोवा में घूमने गई थी और उस वक्त वो उसी नाइट क्लब में थी। उसके एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, उनके पति की मौत हो गई, 3 बहनों की मौत हो गई। तो बहुत ही ये एक दर्दनाक वाकया था, और इस दर्दनाक वाकये पर बहुत ही असंवेदनशील तरीके से सिद्धार्थ और माफ करिएगा सौरभ और गौरव लूथरा ने रिएक्ट किया। वो 1 घंटे के बाद ही उन्होंने तकरीबन 2:30 बजे थाईलैंड के लिए उन्होंने टिकट बुक करवाया, और इसके बाद में 3:30 बजे वो इसी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और जिस इंडिगो एयरपोर्ट से वो भागे थे, आप देखिए कि वक्त का खेल, उसी इंडिगो एयरपोर्ट से तो देखिए दोनों लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया गया है, और जैसा कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि जिस इंडिगो एयरलाइन से वो भागे थे भारत छोड़कर थाईलैंड, उसी इंडिगो एयरलाइन से उन्हें भारत लाया गया है। यहां से उन्हें 4 से 5 बजे के बीच में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहां से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस उन्हें लेगी और फिर गोवा लेकर जाया जाएगा। पूछताछ इस मामले को लेकर उनसे की जाएगी। तो बैंकॉक से दिल्ली लाए जा गए लूथरा ब्रदर्स, और इस पूरे मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिसमें अजय गुप्ता भी शामिल है जो लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर रहा है। इसमें जो ऑपरेशन मैनेजर था, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, उस पर सारा जिम्मा, उस पर सारे जो जिम्मेदारी डाली गई थी लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कि उसी का काम था, उसी की जिम्मेदारी थी पूरे ऑपरेशंस को देखना, चेक करना। जब वहां पर जांच टीम उसके घर पर गई, उससे पूछताछ की, तो पता चला कि इस सब के पीछे उसका हाथ नहीं है। जिस ऑपरेशन मैनेजर की बात की जा रही थी, वो कभी कभार गाड़ी लूथरा ब्रदर्स की चलाता था, जैसा कि जांच में जो बात अभी तक सामने आई है। तो देखिए तस्वीरें, आप पुलिस का कड़ा पहरा ये आप देख रहे हैं, आईजीआई एयरपोर्ट के पास के बाहर की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की काफी सख्ती है। पूरा सुरक्षा घेरा जिसके अंदर दोनों लूथरा ब्रदर्स को लाया गया। बैंकॉक लूथरा ब्रदर्स को यहाँ भारत लेकर आया गया है, और यहाँ से 4 से 5 बजे के बीच पुलिस उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। यहां से ट्रांजिट रिमांड दोनों के लिए जाएगी और फिर गोवा लेकर जाया जाएगा। इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो लूथरा ब्रदर्स जो कि दिल्ली लेकर आए गए हैं, और यहां से पूरे मामले में जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाया जाएगा। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। और देखिए बस तैयारी वहां पर हो रही है कुछ ही पलों में। अब उन्होंने कहा था कि उनके पास में फायर के सारे एनओसी थे। सवाल ये उठता है कि आपकी वुड की यानी बांस की छतें थी, और फिर इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स आखिर कैसे इजाजत दी गई? किसने इजाजत दी इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स की? क्योंकि वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स की वजह से जब वो चिंगारी ऊपर पहुंची तो बांस की छत थी, और फिर धीरे से बांस की छत वो सुलगने लगी, और फिर चूंकि अंधेरा उस वक्त नाइट क्लब में था तो बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, और फिर जब तक उसको देखा तब तक पता लगा कि कोई भी आग के बचाव के कोई भी सामान वहां पर नहीं थे। यानी भावना ने हमें खुद बताया एनडीटीवी पर कि छोटे छोटे ग्लास से पानी फेंक कर जो है वो आग को बुझाई जा रही थी। सवाल ये उठता है कि जब आखिर आग से बचाव के सारे उपाय आपके पास में, एनओसी कहां से आप लेकर आए? और ये भी तो देखिए बताया जा रहा है किस तरीके से कि क्या क्या वहां पर खामियां रही उस क्लब में, जहां पर आग से बचने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। पूरा बैम्बू स्टिक्स और लकड़ी का वो बना हुआ था। चिंगारी वहां से निकलनी शुरू हुई थी, जिसके बाद आग तेजी से फैली थी।
बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। जो गिलासों में पानी था उससे आग बुझाई जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की जान गई थी, जिसमें 20 कर्मचारी थे और 5 पर्यटक शामिल थे और 6 अन्य घायल भी हुए थे। इसी मामले को लेकर थाईलैंड भाग गए थे दोनों लूथरा ब्रदर्स इस हादसे के बाद, और उनके तमाम उन ठिकानों पर दबिश दी गई थी। पुलिस की टीम ने उनके बिजनेस पार्टनर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ उनसे की गई थी। ऑपरेशंस मैनेजर जिस पर पूरी जिम्मेदारी डाली गई थी, पूरा आरोप लगाया गया था लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कि उसकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन ऑपरेशन मैनेजर से जब पूछताछ इस मामले को लेकर की गई थी तो पुलिस की टीम, जांच टीम को पता चला कि जो ऑपरेशन मैनेजर था वो कुछ वक्त के लिए उनकी गाड़ी जरूर चलाता था, लेकिन इस सारे मामले में वो शामिल नहीं रहा है। ये भी आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स के गोवा स्थित क्लब को कई बार पहले नोटिस दिया जा चुका था। कई तरीके की अनियमितताएं वहां पर बहुत पहले कई बार जांच में पाई गई थी। उसके बावजूद इसको धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। इस हादसे के बाद उनके क्लब का काफी हिस्सा जो वहां पर अवैध तरीके से बनाया गया था उसको तोड़ भी दिया गया था, उस पर एक्शन भी लिया गया था। केवल गोवा ही नहीं, लूथरा ब्रदर्स के कई और बड़े शहरों में इसी तरीके के क्लब चलाए जाते हैं और इसी तरीके के क्लब उनके चल रहे हैं। इस पूरे मामले में 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अजय गुप्ता जो लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर है, उसकी भी दिल्ली से गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हुई थी। अजय गुप्ता को ये कहना है कि वो लूथरा ब्रदर्स को केवल बिजनेस तक जानता है, उसके अलावा कोई और अन्य रिश्ता उसका नहीं है उनसे। इस मामले को लेकर जो जांच टीम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो ये भी जांच कर रही है कि लूथरा ब्रदर्स के जो क्लब्स हैं उनमें कहीं अंडरवर्ल्ड का पैसा तो नहीं लगा है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट उनके क्लब्स में कहाँ से हो रही है, कौन पैसा लगा रहा है, इसकी भी जांच की जा रही है। तमाम एंगल से पुलिस और जांच टीम इस मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। तो बस कुछ ही पलों में लूथरा ब्रदर्स को यहाँ से बाहर लाया जाएगा। शाम को 4 से 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस उन्हें लेगी और गोवा लेकर जाएगी। उससे पूछताछ उन दोनों लूथरा भाइयों से की जाएगी। आग लगने के बाद, उनके गोवा स्थित क्लब में आग लगने के तुरंत बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे और इसके बाद जांच टीम ने कई जगह पर उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की थी। जब पता चला कि विदेश वो भाग गए हैं, शुरुआत में ये भी बताया गया था कि उनके साथ एक युवती, एक महिला भी है। ये भी कहा गया था कि दुबई में भी वो जा सकते हैं, क्योंकि दुबई में भी उनका घर है, थाईलैंड में भी उनका घर है, कई जगह विदेशों में उनके घर हैं। इन सभी पहलुओं को पुलिस इस एंगल से जांच करके जोड़कर देख रही है, जांच कर रही है कि कहाँ कहाँ पर लूथरा ब्रदर्स की संपत्ति है, कहाँ कहाँ पर उनके ठिकाने हैं। उन तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है, जांच की जा रही है, कौन और उनके साथ इस पूरे बिजनेस में शामिल हैं, कहाँ कहाँ पर उनके इस तरीके की क्लब चल रहा है, इसको लेकर जांच की जा रही है। और उन क्लब्स में क्या वो क्लब सभी नियमों को क्या अनुरूप चलाए जा रहे हैं, नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं, सभी नियमों को, निर्देशों का पालन किया जा रहा है उन क्लब्स को के संचालन में, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। पहली आईजीआई एयरपोर्ट की, जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है और किसी भी पल लूथरा ब्रदर्स को यहां से बाहर लेकर आया जाएगा। दूसरी तस्वीर उस भयानक रात की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब इस क्लब में आग लगी थी और 25 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। गोवा का बिर्च बॉय रोमियो लेन का नाइट क्लब, जिसके मालिक सौरभ और गौरव लूथरा हैं, उस क्लब में जिस तरीके से आग लगी थी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस वक्त वहां पर बैले डांस चल रहा था। शुरुआत में लोगों को एकदम समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि लाइट जल रही है, कलरफुल लाइट जल रही है, लेकिन जब गौर से देखा गया तो पता चला कि आग लगी है और ये आग तेजी से फैली। इस आग में 25 लोगों की जान चली गई, जिसमें 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आईजीआई एयरपोर्ट की, जहां पर पुलिस की कड़ा पहरा यहां पर है, पुलिस की तैनाती है पहले से ही मौजूद, क्योंकि यहीं से लूथरा ब्रदर्स को, सौरभ और गौरव लूथरा को यहां से लेकर आया जाएगा। और उसके बाद शाम को उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें लिया जाएगा। तो आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं लूथरा ब्रदर्स और किसी भी पल उन्हें पुलिस की टीम बाहर लेकर आएगी। थाईलैंड पुलिस ने आज सुबह दोनों
भाइयों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैंकॉक से दिल्ली के लिए रवाना किया है। देखिए पहली तस्वीर, ये प्लेन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेन के अंदर की तस्वीर, भारत लाए गए दोनों लूथरा ब्रदर्स। तो थाईलैंड पुलिस ने आज सुबह दोनों भाइयों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैंकॉक से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैप्चर की गई है फ्लाइट के अंदर की तस्वीर। दोनों भाइयों को भारतीय पुलिस टीम के साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ थाईलैंड पुलिस ने बैंकॉक से दिल्ली के लिए रवाना किया। ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है जिस फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है थाईलैंड से। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की एक टीम है जो उनका इंतजार कर रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस भी है, गोवा पुलिस भी है जो आईजीआई एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स का इंतजार कर रही है। पुलिस दोनों भाइयों को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लेगी। गोवा पुलिस, यहां से उन्हें शाम को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड पर वहां से लिया जाएगा। उसके बाद उन्हें गोवा लेकर जाया जाएगा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए। गोवा का बीच नाइट क्लब, जहां पर 6 दिसंबर को भयानक आग लग गई थी, इसमें 25 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 20 क्लब के कर्मचारी और 5 अन्य पर्यटक थे। 6 लोग इसमें बुरी तरीके से जख्मी भी हुए थे। इस घटना के बाद से ये आप देखिए कि दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। गोवा की जो टीम है 7 सदस्यीय, वो अंदर ही है एयरपोर्ट के। तो अभी कुछ और वक्त उसको लग सकता है जब उसको बाहर लाया जाएगा और फिर यहाँ से सीधे द्वारका के अस्पताल लेकर जाया जाएगा जहाँ पर उनका मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद में तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास में उनको ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए उनको पटियाला कोर्ट पेश किया जाएगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसको होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी तमाम सारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो मौजूद हैं और गोवा पुलिस तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही यहाँ पर पहुंची है। वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर गई और फिर जो है वो सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको उन्होंने तैयार किया। और चूंकि गोवा पुलिस अब इनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी, गोवा लेकर जाएगी, तो आज रात को जो है वो गोवा इनके जाने की संभावना है। ट्रांजिट रिमांड लेकर सीधे इनको गोवा ले जाएगी। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड जो है वो गोवा पुलिस ले सकती है और उसके बाद में अगर उसको जरूरत महसूस होगी, पूछताछ करना होगा, तो फिर पुलिस रिमांड पर गोवा पुलिस लेगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक ऐसा अग्निकांड था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और खास तौर पर ये इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद में जिस तरीके से नाइट क्लब के मालिक जो लूथरा ब्रदर्स है, वो जिस तरीके से भागे 1-1.5 घंटे के भीतर, वो बहुत ही खौफनाक था। क्योंकि उससे तमाम सारे जो शक की सुइयां हैं वो इनके ऊपर में घूमी कि आखिर नाइट क्लब में हादसा होने के बाद में गोवा जाने के बजाय जो लोग जिनकी मौत हुई है उनको संवेदना देने के बजाय वो सीधे जो है वो देश से भाग निकले। और उसके बाद में फिर एक प्रक्रिया शुरू हुई, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। थाईलैंड पुलिस ने इनको जो अपने गिरफ्त में लिया। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ जारी किया गया था, जिसके बाद थाईलैंड पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और अब थाईलैंड पुलिस ने भारतीय सुरक्षा एजेंसी के साथ इन्हें भारत के लिए रवाना किया। अब से कुछ ही पलों में वो पहुंच चुके हैं दिल्ली में। बाहर उनको लेकर आया जाएगा जहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। यहां से उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस लेगी और फिर उसके बाद गोवा लेकर इन दोनों लूथरा ब्रदर्स को जाया जाएगा। 6 दिसंबर को बीच नाइट क्लब में, गोवा का बीच नाइट क्लब जिसके मालिक हैं लूथरा ब्रदर्स, उनके क्लब में आग लग गई थी। 25 लोगों की इसमें जान चली गई थी। घटना के बाद दोनों भाई देश छोड़कर थाईलैंड भाग निकले थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में इन दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने थाईलैंड पुलिस को ये जानकारी दी, बताया, तो 11 दिसंबर को इनको वहां पर हिरासत में ले लिया गया था। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया। थाईलैंड में ये दोनों लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए थे जब खाना खाने के लिए होटल से बाहर निकले थे। 9 दिसंबर को थाई अधिकारियों को पता चला जिन भाइयों को पुलिस भारत में ढूंढ रही है वो फुकेट में हैं। भारतीय एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद थाई अधिकारियों ने पहले होटल पर नजर रखी और फिर दोनों भाइयों पर इन्हें होटल से बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया गया। इमिग्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पहचान और यात्रा की डिटेल्स वेरीफाई की और उनको पकड़ लिया। फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर या मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये भी कि सौरभ और गौरव बर्च क्लब के अलावा अन्य 42 कंपनियों से, कई और ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं कई, और उन सभी क्लब्स में भारी कंपनियों में अनियमितताओं का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रहा। कई नियमों की अनदेखी लूथरा ब्रदर्स की तरफ से की गई
जो नियम होते हैं किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, बहुत से वो नियमों का उल्लंघन किया गया और कई नोटिस के बावजूद भी कई कंपनियों को, क्लब्स को इसी तरीके से धड़ल्ले से लूथरा ब्रदर्स की तरफ से चलाया जाता रहा। और बताया ये भी जा रहा है कि जो लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी कुछ कंपनियां हैं उनमें है OSRG फूड और एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही G3S फूडशाला प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इसी तरीके की कई और कंपनीज हैं जो कि लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड के भागने के बाद कई अपने उन बिजनेस पार्टनर से संपर्क करने की भी कोशिश की थी जो दिल्ली में है, और उनका एक दिल्ली का बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता, उसको पुलिस ने इस मामले के बाद गिरफ्तार भी कर लिया था। इस घटना के बाद गोवा क्लब में 6 से 7 दिसंबर की रात को ये हादसा हुआ था। 11:45 के आसपास गोवा के क्लब में आग लगी थी और उसके बाद 12 बजे के आसपास वहां पर पुलिस पहुंची थी। क्लब मालिकों ने यहां पर टिकट बुक की थी फ्लाइट से थाईलैंड। ये इस घटना के बाद से दोनों भाई रवाना हो गए थे। अब इस मामले में भारत पहुंच चुके हैं दोनों लूथरा ब्रदर्स जो थाईलैंड भागे थे, और उन्हें किसी भी वक्त बाहर लेकर आया जाएगा। उसके बाद सीधे पटियाला हाउस कोर्ट उन्हें पेश किया जाएगा। इस खबर पर लगातार नजर बनी है, ताजा अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ले रहे हैं एक ब्रेक।